अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आगाही के साथ मैं आपकी मेज़बान अमारा वट्टू। नाज़रीन, जो आज के हमारे मेहमान हैं उनका नाम है अली रज़ा और ये चेयरमैन अवामी यूथ मूवमेंट के चेयरमैन हैं और इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस टाइम ऑलरेडी जो उनसे गवर्नमेंट है वो बहुत से काम यूथ के लिए कर रही है, तो इसमें इन्होंने क्या सोचा कि मुझे ये एक स्टेप लेना चाहिए यूथ के लिए, इसके पीछे इनकी क्या सोच थी। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ सर, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि अब देखा जाए तो गवर्नमेंट बड़े काम कर रही है यूथ के लिए, बहुत सी चीजें ऐसी हैं, लेकिन आपने क्या सोच के ये जो है एक स्टेप लिया कि मुझे ये करना चाहिए यूथ के लिए, या कि इसमें क्या आपका मकसद था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा सबसे पहले तो आपका और सरजमीन प्लेटफॉर्म का शुक्रिया कि आपने इस अहम टॉपिक पे मुझे मौका दिया। हम्म। जहाँ तक आपके सवाल का तल्लक है तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हैं कि कंपनी की मशहूरी के लिए हो रही होती हैं। हम्म। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसमें मसाइल के अंबार हैं, वहाँ पे हर शख्स को ज़िंदगी के हर शोबे से हर शख्स को अपना हिस्सा जो है वो डालना चाहिए। हम्म। और अगर आप आबादी के एतबार से और तनासब के एतबार से देखें तो यूथ जो है हम्म। वो पाकिस्तान की मेजॉरिटी है। मतलब ऐसे ही है। मोर देन 50% आपकी जो है वो यूथ है। तो अगर यूथ एक्टिव नहीं होगी तो मेरे ख्याल में जो मुल्की मसाइल हैं ये हल करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। तो जहाँ तक बात है कि गवर्नमेंट पहले बहुत कुछ कर रही है, लेकिन जो काम वो नहीं कर रही वो बेसिकली यूथ की प्रॉपर जो एम्पावरमेंट है वो नहीं हो पा रही। हम्म। एम्पावरमेंट से मुराद ये है कि आपने यूथ को यानी सिर्फ तहरी अपना इसमें खबरों की हद तक नहीं, आपने उसको इन जेन्युइनली आपने उसको एम्पावरमेंट देनी है, उसको ये रोल देना है हम्म। कि वो अपने मसाइल का हल करे। और मुल्की जो मसाइल हैं वो चाहे पॉलिटिकल हैं चाहे इकोनॉमिक्स के हैं, उनमें भी अपनी पॉजिटिव इनपुट दे सके। तो हम्म। इसके लिए हमने यूथ एम्पावरमेंट समिट अभी कुछ दिन पहले लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक करवाया। हम्म। अभी हम मजीद इसी साल ये यूथ एम्पावरमेंट समिट दोबारा करवा रहे हैं लाहौर में। हम्म। और हम इसका दायरागार पूरे पाकिस्तान में वसी करने जा रहे हैं। और जो मेन टाइटल हम इसके लिए यानी स्लोगन है हमारा वो है नौजवान पाकिस्तान। अच्छा। तो नौजवान पाकिस्तान के बैनर से हम यूथ एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारी चीजें करने जा रहे हैं। और इंशाल्लाह ये जो 2025 का साल है इसको हम नौजवान पाकिस्तान के नाम से मनाएंगे। सर, इसके जो जैसे अभी आपने एक प्रोग्राम रखा है उसमें आप यूथ के लिए कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे आप कहते हैं कि 2025 में हमारी यूथ के लिए ये चीजें जो सी हमें करनी है, उनको इस चीज से आगाही देनी है, उनको ये चीज जो ये इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचानी है जिससे वो आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और वो आगे हमारे साथ आपके साथ ताउन करें, तो वो क्या चीजें होंगी? देखें, नंबर वन बेसिकली जो यूथ को इस वक्त करना चाहिए वो इंटेलेक्चुअल जो डिजास्टर है इस कौम के साथ उसमें रुकावट बनना चाहिए। हम्म। मेरे कहने का मकसद ये है कि नौजवानों को सिर्फ इस बात के पीछे लगा दिया गया है कि आपने गालियां देनी है, आपने लड़ना भिड़ना है, इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। हम्म। बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनका सिरे से वजूद नहीं होता, लेकिन वो एक पॉपुलैरिटी फ्रेम के की वजह से यूथ उनके पीछे लग जाती है। बिल्कुल। अच्छा हाँ। सर, आपकी सॉरी बात को मैं काट रही हूँ, जैसे आपने ये इवेंट रखना है यूथ के लिए, हम्म। देखिए ना आज सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया को देख के जो बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता था वो इन्फ्लुएंसर बन रहा है। इस पे आप किस तरह काम करेंगे यूथ को लेके? जी, ये आपका पॉइंट बेसिकली ये वो पॉइंट है जो हम रेज करना चाह रहे हैं। हम्म। अब एक बंदा, हर बंदे की ये डोमेन नहीं होती कि वो यानी पॉलिटिकल इनपुट दे, या हर बंदे की डोमेन ये नहीं होती कि वो मतलब एक बंदा का स्पेशलिटी है मेडिकल की, हम्म। तो ही शुड बी फोकस्ड ऑन दैट, नॉट कि वो मोबाइल उठाए और टिकटॉक और जो सोशल एप्स हैं इन पे दूसरे मोबाइल को शेयर करना शुरू कर दे। अगर वो कुछ करना चाह रहा है, अपनी इनपुट देना चाह रहा है, तो वो अपनी इनपुट अपने शोबे के हवाले से दे। ठीक है, उसकी अगर कोई स्पेशलिटी है किसी भी शोबे में, अगर वो मेडिकल है, वो इंजीनियरिंग है, इवन ट्रेडिंग है, तो वो उसमें अपनी जो स्पेशलिटी है, अपनी जो उसकी अचीवमेंट्स हैं, उनको वाया सोशल मीडिया उससे
शेयर करें। लेकिन यहाँ पे ये एक बात ذہن में रखें कि ये बात की जाती है कि सोशल मीडिया खुदा न खासा को बुरी चीज है। नो, सोशल मीडिया एक ब्लेसिंग ऑफ दिस सेंचुरी है, लेकिन इट शुड बी यूटिलाइज्ड एज इट डिजर्व। बिल्कुल तो आपको पॉजिटिवली इसको यूटिलाइज करना चाहिए। अदरवाइज मैं मजहबी हवाले से अगर बात करूं, बहुत से लोग कुरान की तशरीह को, कुरान की यानी आप उसको तफसीर को भी नेगेटिव अंदाज में इस्तेमाल करके तो लोगों की ब्रेन वॉशिंग भी करते रहे और लोगों को इसमें मिस यूज करते रहे। बिल्कुल मेरे कहने का मकसद ये है कि कोई भी चीज आला से आला नेगेटिवली अगर यूज की जाए तो उसका इस्तेमाल जो है फिर वो नुकसान दे। ऐसे ही है सर। अब देखें ना कि अभी आपने कहा कि कोई भी चीज़ है नेगेटिव इस्तेमाल की जाए तो उसके यूजेस जो भी हैं, एक तरफ जो हमारे पाकिस्तान में एक हिसाब से जो बड़े इन्फ्लुएंसर हैं वो भी एक यूथ ही है ना, तो सर वो हमारे उन पे आपको नहीं लगता कि उन पे भी हमारे काम करने की जरूरत है कि वो हमारी पब्लिक और हमारे बच्चों के ज़हनों में क्या डाल रहे हैं, वो फैमिली कंटेंट बनाएं, वो फहाशी दिखाएं, वो गालम गलोच दिखाएं, तो वो आपको नहीं लगता कि इस चीज से हट के डेफिनेटली वो यूथ है, वो आज के नौजवान है, वो कल के आने वाले नौजवानों को क्या मैसेज दे रहे हैं, तो इसके ऊपर आपका कोई है कि आइंदा मैं इस चीज को देखूंगा और इसके ऊपर कुछ एक्शन लेंगे आप? देखें, जब मैंने ये आइडिया अपनी टीम के साथ और दोस्तों के साथ यूथ एम्पावरमेंट समिट का शेयर किया, तो दोस्तों ने थोड़ा सा इसको काफी सारा यानी वेलकम तो किया, लेकिन अपने खदशात और तफज़ात का इजहार किया। लेकिन जब हम उसको प्रैक्टिकल शेप में लेके आए, उसका मकसद ये था कि नौजवान सिर्फ लड़ने मरने पे, गाली गलौज करने पे और एक दूसरे को मिलायन करने की बजाय ट्रेड पे फोकस करें, बिजनेस पे फोकस करें। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान फ्लॉप हो चुका है, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान खुदा न खासा पाकिस्तान में करने को कुछ है ही नहीं। कारोबारी जिंदगी बड़े अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकता है, मुश्किलात भी हैं और इस वक्त बहुत सारे मसाइल भी हैं, ऐसा ही है। लेकिन उन मसाइल को आप कैसे हल कर सकते हैं। अब सोशल मीडिया में आपकी जो है इस आईटी ने, इसने कारोबार, ट्रेड, कॉमर्स को बहुत आसान कर दिया। पहले जो मार्केटिंग करने के लिए आपको एक मुसीबत पड़ जाती थी कि यार हमने एक प्रोडक्ट तो है हमारे पास, बट हम इसको मार्केट कैसे करें। अब सोशल मीडिया की मदद से आपके पास, आप अपने घर में बैठ के अगर आप में टैलेंट है तो आप उसको अपने होम से, डोर स्टेप से उसको मार्केट कर सकते हैं और उसको इंटरनेशनली इवन ग्लोबली आप उसको जो है ना वो प्रेजेंट कर सकते हैं। हमने इस तरफ यूथ की तवज्जो दिलाई है और दिलाने की कोशिश कर रहे हैं रेगुलरली। सर जो मेरा सवाल है ना वो ये है कि जो इस टाइम इन्फ्लुएंसर तो बन गए हैं, लोग उनको ज्यादा देखते हैं इस टाइम, लोग वो टिकटॉकर्स और वो ऐसे लोगों को देख रहे हैं जो फहाशी फैला रहे हैं, यूथ ही है वो भी, और हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो उसको देख रही है। मेरा ये सवाल है कि आप इस पे आइंदा वर्क करेंगे क्या, इन चीजों पे उन लोगों के साथ राब्ते में रह के, क्या उनसे पॉजिटिव या कुछ भी, या उनके खिलाफ कोई मुहिम चलाएंगे? हाँ, देखें, ये जो बात है ना, इस पे तवज्जो तो बहुत कम लोगों की है। एक नारा तो लगा दिया जाता है कि हम इसके खिलाफ हैं, लेकिन इस पे प्रैक्टिकल वर्क किया नहीं जाता। आपने जब एक शख्स, जो मैंने पहले भी इस क्वेश्चन को थोड़ा एलेबोरेट करने की कोशिश की, जब आप किसी को किसी भी काम का, लेट्स सपोज अगर यही जो लोग फाशी फैला रहे हैं या वो जो उन्हें देख रहे हैं, उनको जब तक इसका कोई रिप्लेसमेंट, को पॉजिटिव रिप्लेसमेंट थ्रू प्रॉपर यानी प्लानिंग के नहीं देंगे, वो इससे नहीं हटेंगे। आप किसी को, अब का जो दौर है इसमें आप किसी को बाय फोर्स इससे नहीं हटा सकेंगे। बिल्कुल। आपको कुछ भी करना है तो वो एक बड़े प्रॉपर फॉर्मेट के साथ और बड़ी प्रॉपर संजीदगी और प्लानिंग के साथ करना है। तो हमने यूथ को पॉजिटिव इसको डाइवर्ट करने के लिए ये जो आप कह रही हैं फाशी है, खराफात हैं, ये सारी चीजें, उससे अगर आपने उनको डाइवर्ट करना है तो एक स्टैंडर्ड नैरेटिव पहले आपने बिल्ड करेंगे, पहले फिर उसको आप प्रोपेगेट करेंगे ताकि वो उस साइड से हट के इधर को आ जाए। जब वो उधर से इधर शिफ्ट होंगे तो डेफिनेटली जब उन लोगों की जो इन्फ्लुएंसर इसको फैला रहे हैं उनकी रेटिंग डाउन होगी तो ऑटोमेटिकली उन्हें भी अपना कंटेंट रिवाइज करने के लिए मजबूरन सर ये आपने बहुत अच्छी बात की। नाज़रीन, आज हमारे साथ अली रज़ा मौजूद थे जिन्होंने यूथ के जो ऐसे मसाइल जो अक्सर औकात क्या हमारे पाकिस्तान का हर जो समझ लें
کے لوگ ہیں، مطلب بڑے لوگ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اس چیز کو ختم کیا جائے یا ہماری آنے والی یوتھ خراب نہ ہو، اور بہت سے لوگ اس پہ کام بھی کر رہے ہیں لیکن وہ اس طرح اثر نہیں ہو رہا. لیکن انہوں نے بہت خوبصورت بات کی کہ جب تک ہم اس کا کوئی اپوزٹ چیز نہیں لے کے آئیں گے تو یوتھ اس چیز سے باز نہیں آ سکتی، اور تب تک ہم ان کو اس چیز سے روک بھی نہیں سکتے. انشاءاللہ انہوں نے بہت اچھے جو ہے معاملات آگے کرنے ہیں، جو بھی انہوں نے کرنا ہے یوتھ کے لیے. مجھے دیکھ کے اور یہ سن کے بہت خوشی ہوئی. اسی کے ساتھ اپنی میزبان کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے پروگرام آگاہی. اللہ نگہبان.